क्या आपको मालूम है अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। साथियों, अर्थवेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। अर्थात अयोध्या नगरी का इतिहास अपने आप में एक पुराना और एक अद्भुत इतिहास है। और आज की इस वीडियो में हम अयोध्या के संपूर्ण इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। अयोध्या के संपूर्ण इतिहास को जानने के लिए हमने अयोध्या के संपूर्ण इतिहास को 15 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके बारे में आपको अयोध्या के से जुड़े संपूर्ण इतिहास की एक एक जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। साथियों, अर्थवेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके इतिहास का एक पन्ना ऐसा विवादित भी है जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी सभी घटनाओं के बारे में। साथियों, इस वक्त पूरा भारत श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशियों में सराबोर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इस दिन को देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए? तो चलिए, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको ये बात ज़रूर बताता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको अयोध्या के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं अयोध्या नगरी के गलियारों में, जहाँ से राम मंदिर और अयोध्या नगरी के इतिहास के बारे में कुछ तथ्य और कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे उन तारीखों के बारे में जिन्हें मौजूदा समय में राम मंदिर का स्वरूप निर्धारित करने में काफ़ी मदद की है। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि यह विवाद पिछले 70 सालों से चला आ रहा है। नहीं, इसकी असल नींव तो 16 सदी में ही रख दी गई थी। हालांकि उससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद होते रहे, परंतु वो विवाद ज़्यादा बड़े विवाद नहीं थे और एक छोटे मोटे विवादों में ही समट कर रह गए। लेकिन आधुनिक इतिहास में अगर हम बात करें तो अयोध्या नगरी का विवाद मुख्यतः 1528 ईस्वी से संज्ञान में आया। साल 1528 और 1529 के बीच का इतिहास। इसकी शुरुआत तब हुई जब 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के कहने से करवाया। इस मस्जिद को वैसे मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र है, जैसे 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यदि हिंदुस्तान के हिंदुओं को काबू करना है तो सर्वप्रथम राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण को तोड़ना होगा और यहाँ के मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा, जिसका आदेश पाकर बाबर के सिपाही मीर बाकी ने राम मंदिर का निर्माण ध्वस्त किया और उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। अगर हम अयोध्या विवाद की असली जड़ पर जाएं, तो अयोध्या का विवाद 300 साल पहले शुरू हुआ। मस्जिद बनने के 300 साल बाद इससे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी, जो आज के इतिहास में शुरू होने वाली सबसे लंबी लड़ाई और विध्वंस की कहानी को लिखा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक बना। 1853 और 1855 के बीच में अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगा। अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार, तो उस वक्त सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि अयोध्या में स्थित है, उस पर हमला कर दिया था। उनका ये दावा था कि यहाँ मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, अर्थात जो हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में स्थित है वह मस्जिद को तोड़। हालांकि इसका कोई भी साक्ष्य जब नहीं मिला, तब उन्होंने मंदिर को तोड़ने की जिद छोड़ दी और वहाँ पर हनुमानगढ़ी मंदिर के स्थान पर मस्जिद के निर्माण का फैसला भी रद्द कर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल की किताब के बारे में अगर हम बात करें, तो किताब एनाटॉमी ऑफ ए कन्फ्रंटेशन, अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी इसका जिक्र आता है।
किताब में यह भी कहा गया है कि उस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर बैरागियों के अधीन था और उन्होंने आसानी से मुसलमानों के गुट को हटा दिया था, जिससे मुसलमान हनुमानगढ़ी मंदिर पर कब्जा नहीं कर सके। तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह को इसके बारे में शिकायत भी भेजी गई। अयोध्या तब नवाबों के अधीन थी और इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में सामने यह आया कि वहां पर कोई भी मस्जिद थी ही नहीं। साथियों, मंदिर और मस्जिद का यह मामला सन 1858 में एक बार फिर तूल पकड़ता है और इसका विवाद अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत होता है। उस वक्त हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन का आदेश था। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि एक साल सन 1858 में निहंग सिखों के द्वारा बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर पूजा और हवन किया गया। उस वक्त इसकी घटना के खिलाफ पहली बार एफआईआर की गई थी और यह विवाद लिखित रूप में पहली बार सामने आया था। उसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिख दिया गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बना दिया गया है। सन 1859 में मंदिर और मस्जिद के विवाद के निस्तारण हेतु ब्रिटिश की सरकार ने इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सकें। यहीं से पहली बार राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया था। साल 1885 जब पहली बार कोर्ट में पहुंचे थे रामलला। साथियों, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट यह बताती है कि यह पहली बार था कि राम मंदिर का विवाद कोर्ट पहुंचा था। यहाँ महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की थी। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। तब फैजाबाद कोर्ट में रघुवीर दास की याचिका दायर की गई थी। उस वक्त केस की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरि किशन ने इस याचिका को रद्द कर दिया था। उस वक्त पहली बार निर्मोही अखाड़ा सामने आया था और लोगों को इसके बारे में पता चला था। महंत श्री रघुवीर दास जी उस अखाड़े से ही थे। इसके बाद रघुवीर दास जी ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकार के जज से भी गुहार लगाई, लेकिन यहाँ भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। यही मामला दब गया और फिर 48 सालों तक मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन फिर भी कुछ छुटपुट और शांतिपूर्ण विरोध होते रहे मंदिर और मस्जिद को लेकर। साल 1930 का दौर जब शुरू हुआ अयोध्या का नया अध्याय। सबसे पहले साल 1936 में मुस्लिम के दो समुदाय शिया और सुन्नी की लड़ाई हुई। दोनों ने ही बाबरी मस्जिद पर अपना हक जताया। इसकी बात दोनों समुदायों के वक्फ बोर्ड, जो कि मुसलमानों का एक बोर्ड मनाया जाता है, दोनों के पास पहुंची और दोनों की लड़ाई 10 साल तक खिंचती चली गई। इस लड़ाई में जज द्वारा जो फैसला आया उसमें शिया समुदाय के दावों को खारिज कर दिया गया और यह फैसला पूरी तरीके से सुन्नियों के पक्ष में कर दिया गया। साल 1947 के बाद से बदल गई अयोध्या की राजनीति। मॉडर्न समय में या आधुनिक समय में जब भी अयोध्या की बात होती है तो उसमें राजनीति शब्द जरूर आता है, क्योंकि विभिन्न पार्टियों ने अलग अलग समय पे अयोध्या के नाम से अपनी राजनीतिक रोटियां बखूबी सेकी हैं। हालांकि इसकी शुरुआत बंटवारे के बाद ही पैदा हो गई थी। पाकिस्तान का वजूद बना और अयोध्या में अब हिंदू महासभा का हस्तक्षेप सामने आया। कृष्णा झा और धीरेन्द्र झा की किताब अयोध्या द डार्क नाइट सहित कई किताबों में इसके बारे में उल्लेख किया गया। अयोध्या के बारे में सारी रिपोर्टें ये कहती हैं कि 1947 का अंत होते होते हिंदू महासभा द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बाबरी मस्जिद के कब्जे की बात कही गई थी। इसके बाद चुनावों में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया और इस मुद्दे का कांग्रेस पार्टी को बखूबी फ़ायदा मिला। कांग्रेस के इस मुद्दे के बाद कोई और पार्टी मैदान में टिक ही नहीं पाई और फैजाबाद में भी कांग्रेस जीत गई। साल 1949 में बाबरी मस्जिद में मिली रामलला की मूर्ति। साथियों, अब तक की हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। गाहे बगाहे खबरें आती रहीं कि हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वास्तविकता में तब तक ऐसा हुआ ही नहीं था। वहाँ के हालात को सुधारने के लिए कानून की मदद ली गई, लेकिन साल 1949 की एक रात वहाँ पर राम मूर्ति के मिलने का दावा किया गया।
इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मामले